आज के ज़माने में दहेज एक फैशन बन गया है। हर आदमी दहेज के पीछे भाग रहा है। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाते हैं ताकि अच्छा दहेज मिल सके। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, जो लड़का डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है वो भी दहेज के लिए कभी मना नहीं करता है। क्या मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको यही बताया जाता है कि दहेज लेकर ही मैरिज करो? हम नए पीढ़ी के लोग ही इस फैशन को बदल सकते हैं। कुछ भी लोग तो ये भी कहते हैं कि दहेज नहीं मिला इससे हमारे सम्मान कम हो जाता है। रमेश जनकपुर गांव में किसानी करता है। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए कमा पाता है। रमेश की एक बेटी महुआ और 2 बेटे हैं। बेटी सबसे बड़ी है और बेटे छोटे हैं। महुआ ने 5वीं पास कर लिया है। अब रमेश उसकी शादी के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसके पास अब पैसा नहीं था जो अपनी बेटी को आगे और पढ़ा सके। रमेश अपनी लड़की का रिश्ता लेकर लखन किसान के पास पहुंचा। अपने तो लखन बहुत ही खुश हुआ, लेकिन जब रमेश ने उससे कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो लखन के तेवर बदल गए और कहने लगा, हमारे पास तो बहुत ही ज़मीन है। फिर उसने शादी करने से मना कर दिया। रमेश बहुत ही दुखी मन से घर वापस आ गया। जब आया तो सब लोग बहुत ही खुश थे और सोच रहे थे कि रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन बात तो कुछ और थी। रमेश अपनी पत्नी को सब कुछ बताने लगा और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू निकल पड़े। रमेश और उसकी पत्नी को लगा सब लोग सो गए हैं, लेकिन उसकी बेटी महुआ चुपके से सब बात सुन रही थी और अपने बेटी होने का सोच रही थी। रात भर महुआ को नींद नहीं आई और सुबह उठकर उसने जहर खा लिया और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई।